बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शानवी यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अंडर वोल्टेज रिले के बारे में कि अंडर वोल्टेज रिले को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडर वोल्टेज रिले को आप किसी भी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर वोल्टेज रिले को किसी भी सूरत में वोल्टेज कम होने की वजह से या वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इक्विपमेंट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट किया जाता है। अंडर वोल्टेज रिले को हम सिंगल फेस और 3 फेस एसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ अंडर वोल्टेज रिले के ऊपर एक वेरिएबल भी लगी हुई होती है जिसकी मदद से आप वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी वेरिएबल्स भी लगी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को शो करवाया गया। यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज के लिए वेरिएबल को यूज किया गया है। अगर आप मिनिमम वोल्टेज की एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने मिनिमम वोल्टेज चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ मैक्सिमम वोल्टेज के लिए भी वेरिएबल को लगाया गया है। यहाँ पर आप मैक्सिमम वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। और नीचे की तरफ रीसेट डिले जो कि सेकंड के अंदर होता है और डिले सेकंड वो भी सेकंड के अंदर होता है। इसकी मदद से आप वोल्टेज के ट्रिप होने की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऊपर इसके इंडिकेशन लगी हुई होती हैं जो कि ऑन की कंडीशन को शो करवाती है और ऑफ की कंडीशन को शो करवाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये 3 फेस अंडर वोल्टेज रिले है। नीचे की तरफ न्यूट्रल को शो किया हुआ है और उसके साथ साथ 3 फेस को शो किया हुआ है जो कि L1, L2 और L3 हैं। और इसके साथ साथ इसकी आउटपुट जो कि ऊपर की तरफ 1, 2 और 3 जो कि एक कॉमन पॉइंट है और 2 इसके एक नॉर्मल ओपन है और दूसरा नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अंडर वोल्टेज रिले को किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। सर्किट में फॉल्ट आने की वजह से जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है और सर्किट को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। मोटर को स्टार्ट होने की वजह से जब वोल्टेज कम होते हैं तो अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है। जब आप ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो वोल्टेज ज्यादा या कम होने की सूरत में अंडर वोल्टेज रिले उस वक्त भी ऑपरेट हो जाती है। किसी भी इक्विपमेंट का काम करते वक्त कोई भी खराबी पैदा होने की वजह से अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है। मौसम की खराबी की वजह से जब आसमानी बिजली का किसी भी इक्विपमेंट पर अटैक करने की वजह से तो वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से अंडर वोल्टेज रिले उस वक्त भी ऑपरेट हो जाती है और आपके इक्विपमेंट को बर्न होने से प्रोटेक्ट कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो वहाँ से केबल्स गुजर रही हो तो किसी भी वजह से अगर केबल डैमेज होती है तो कुछ वोल्टेज अंडरग्राउंड हो जाते हैं और उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और आपकी अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है। और इसकी एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी किसी वजह से अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है वो ये है कि अगर आप 100 एम्पेयर की मोटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और केबल्स आपने 80 एम्पेयर की इस्तेमाल की हुई है और इस केबल के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है और आपकी मोटर को उस वक्त तक ऑन नहीं होने देगी जब तक आप वोल्टेज पूरे नहीं कर लेंगे। सर्किट ब्रेकर के ओपन और क्लोज होने के दौरान भी बाज़ दफ़ा अंडर वोल्टेज रिले ऑपरेट हो जाती है और उस वक्त अंडर वोल्टेज रिले सर्किट को बर्न होने से प्रोटेक्ट कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंडर वोल्टेज रिले के कनेक्शंस के बारे में कि इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर L1, L2, L3 और न्यूट्रल, यानी कि ये इस वक्त अंडर वोल्टेज रिले 3 फेस की अंडर वोल्टेज रिले है, यानी कि इसको सप्लाई L1, L2 और L3 यानी कि 3 फेस इसको प्रोवाइड किया गया है।
और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मोटर को भी यूज़ किया गया है और उसके साथ एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर को भी यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं रिले इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि 11 और 14 इस वक्त नॉर्मल ओपन कंडीशन में है। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त हम इस रिले को एनर्जाइज करेंगे, यानी कि इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो 11 और 14 उस वक्त नॉर्मल क्लोज हो जाएंगे और आपकी मोटर को ऑन करवा देगी। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त आपके किसी भी सूरत में अगर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं या वोल्टेज कम होते हैं, तो उस वक्त ये अंडर वोल्टेज रिले वोल्टेज को सेंस करते हुए उस वक्त ओपन हो जाएगी और आपका जो 11 और 14 है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं नॉर्मल ओपन है, उस वक्त ये रिले इन पॉइंट्स को नॉर्मल ओपन कंडीशन में कर देगी और आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने की वजह से आपकी मोटर की सप्लाई भी कट ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने मोटर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप इसकी मदद से किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस किया है अंडर वोल्टेज रिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस अंडर वोल्टेज रिले के बारे में इंटरव्यू के बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं कि अंडर वोल्टेज रिले क्या होती है और क्या काम करती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और कहां कहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें साथ में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।